श्रीमद् भगवद गीता महात्म्य अध्याय 1। पहले अध्याय का महात्म्य। पार्वती जी कहती हैं शिव जी से, मेरे प्रिय पतिदेव, आपको सारे दिव्य सत्यों का ज्ञान है और आपकी कृपा से मैंने भी परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की महिमा का श्रवण किया। हे प्रभु, अब मैं आपसे श्रीमद् भगवद गीता की महिमा सुनना चाहती हूँ, जो भगवान कृष्ण ने स्वयं अपने श्रीमुख से बोली है और जिसको श्रवण करने से भगवान श्री कृष्ण के प्रति हमारी भक्ति बढ़ जाती है। भगवान शिव ने उत्तर दिया, वह पुरुष जिनका वर्ण वर्षा मेघ के समान श्यामल है, जिनका वाहक पक्षियों का राजा गरुड़ है और जो सहस्त्र मुख वाले अनंत शेष नाग पर शयन करते हैं, वह भगवान विष्णु जिनकी महिमा असीम है, मैं हमेशा उन्हें पूजता हूँ। हे प्रिय पार्वती, एक बार जब भगवान विष्णु राक्षस मुर को मारने के बाद अनंत शेष पर शांति से विश्राम कर रहे थे, तब संपूर्ण ब्रह्मांड के सभी अच्छे भाग्य प्रदान करने वाली श्री लक्ष्मी ने सम्मान पूर्वक उनसे प्रश्न किया, भगवान, आप पूरे ब्रह्मांड के नियंत्रक और पालन करता है, फिर भी आप इस क्षीर सागर में दुखी होकर शयन क्यों कर रहे हैं? इसका क्या कारण है? भगवान विष्णु ने कहा, मेरी प्रिय लक्ष्मी, मैं विश्राम या मैं सो नहीं रहा हूँ, अपितु मैं ये देख रहा हूँ कि मेरी माया शक्ति कितनी अद्भुत रीति से कार्य कर रही है। अपनी इस अद्भुत शक्ति के द्वारा ही मैं सब कुछ नियंत्रित कर रहा हूँ, फिर भी उनसे पृथक रहता हूँ। और मेरे इन दिव्य कर्मों का स्मरण करके महान भक्त और योगी अपने आप को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त करने में सफल होते हैं और मेरी उस दिव्य प्रकृति को प्राप्त करते हैं जो शाश्वत और सभी गुणों से मुक्त है। गुणों का अर्थ यहाँ पे प्रकृति के गुणों से मुक्त है। वैकुंठ के बारे में बात कर रहे हैं। लक्ष्मी जी ने कहा, हे परमेश्वर, आप महान योगियों के ध्यान के लक्ष्य हैं, आपके बिना कुछ भी क्रियान्वित नहीं हो सकता है और फिर भी आप सबसे पृथक है। आप सभी भौतिक ब्रह्मांडों की सृष्टि, पालन और विनाश के कारण है। कृपया मुझे अपनी अद्भुत शक्तियों के कार्यों के बारे में बताएं, जो इतनी आकर्षक है कि आप यहाँ शयन करते हुए भी उनका ध्यान कर रहे हैं। भगवान विष्णु ने कहा, मेरी प्रिय लक्ष्मी, मेरी बहुशक्तियों के कार्य, जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त होने का उपाय और मेरी शाश्वत प्रकृति को कैसे प्राप्त किया जाए, इसको केवल एक शुद्ध बुद्धि वाले व्यक्ति द्वारा समझा जा सकता है, जिसके पास मेरी सेवा करने की प्रवृत्ति हो, अर्थात जो भगवान का भक्त है वही समझ सकता है कि जगत में प्रकृति के कार्य कैसे चल रहे हैं और जन्म मृत्यु के चक्र से व्यक्ति कैसे मुक्त होकर भगवान की शाश्वत धाम को जा सकता है। यह दिव्य ज्ञान पूरी तरह से श्रीमद् भगवद गीता में समझाया गया है। लक्ष्मी ने पूछा, मेरे प्रिय प्रभु, यदि आप स्वयं अपनी शक्तियों के कार्यों से चकित हैं और उनकी सीमा का आकलन करने का प्रयास कर रहे हैं, तो यह कैसे संभव है कि भगवद गीता आपकी उन असीमित शक्तियों का वर्णन कर सकती है और उन्हें पार करके दिव्य प्रकृति को प्राप्त करने के उपाय का वर्णन कर सकती है? समझ में आ रहा है, जब भगवान ही चकित है तो गीता कैसे वर्णन कर देगी इस जगत से पार पाने का उपाय? भगवान विष्णु ने कहा, मैं स्वयं भगवत गीता के रूप में प्रकट हुआ हूँ। साक्षात भगवान है भगवत गीता शब्द। कृपया यह समझिए कि भगवत गीता के पहले 5 अध्याय मेरे 5 सिर हैं। अगले अब कहेंगे भगवान का तो एक होता है, नहीं, भगवान के कितने भी हो सकते हैं। अगले 10 अध्याय मेरी 10 भुजाएं हैं और 16वां अध्याय मेरा पेट है। अंतिम 2 अध्याय मेरे चरण कमल है। इस तरह आपको भगवद गीता के दिव्य विग्रह को समझना चाहिए। यह भी लक्ष्मी जी को समझा रहे हैं भगवान जी। भगवत जब लक्ष्मी जी को समझने की जरूरत है तो हमें कितना अधिक समझने की जरूरत है। यह भगवद गीता सभी पापों का नाश करने वाली है और वह बुद्धिमान व्यक्ति जो प्रतिदिन एक अध्याय या एक श्लोक, एक आधा श्लोक या कम से कम 1/4 श्लोक का पाठ करता है, वह उसी पद को प्राप्त करेगा जो शर्मा ने प्राप्त किया। तो देखिए शैली कितनी सुंदर है। अब उसके बाद व्यक्ति स्वाभाविक रूप से प्रश्न करेगा कि ये सुशर्मा कौन था? तो सुशर्मा सुना होगा आपने, तरह से कथा नहीं होती, ये जिसने सुना उसको ये लाभ हुआ। कौन, किसको लाभ हुआ? सुशर्मा जी कौन थे? देखते हैं सुशर्मा जी कौन थे। लक्ष्मी ने पूछा, सुशर्मा कौन था? वह किस वर्ण का था और उसे कौन सा पद मिला? भगवान विष्णु ने कहा, मेरी प्यारी लक्ष्मी, सुशर्मा एक बहुत ही दुष्ट और सबसे पापी व्यक्ति था। हालांकि उसका जन्म
एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, लेकिन उनके परिवार को कोई वैदिक ज्ञान नहीं था। वह केवल दूसरों को कष्ट पहुंचाने में आनंद लेता था। वह कभी भी मेरे नाम के जप में, दान देने या अतिथियों का स्वागत करने में नियोजित नहीं हुआ। कोई पुण्य नहीं किया उसने। वास्तव में उन्होंने कभी कोई पवित्र कार्य नहीं किया। अपनी आजीविका के लिए वह पत्ते एकत्रित करता और उन्हें बाजार में बेच देता। वह विशेष रूप से मदिरा पान करने और मांस खाने में रुचि लेता था। इस तरह उसने अपना जीवन व्यतीत किया। एक दिन वह मूर्ख सुशर्मा एक ऋषि के बगीचे में पत्ते लेने गया था। तभी एक सांप ने आकर उसे डस लिया और वह मर गया। उनकी मृत्यु के बाद उसे कई नरकों में डाल दिया गया, जहां उसे दीर्घकाल तक पीड़ित किया गया, जिसके बाद उसे एक बैल के शरीर की प्राप्ति हुई। उस बैल को एक अपंग व्यक्ति ने खरीद लिया, जिसने उसे अपनी सेवा में लगा दिया। लगभग 7 या 8 वर्षों तक वह अत्यधिक भारी भार ढोता रहा। एक दिन उस अपंग व्यक्ति ने अपने बैल की पीठ पर बहुत भारी बोझ डाल दिया। बहुत तेजी से वह उस बैल को साथ ले जा रहा था कि तभी अचानक बैल गिर गया और बेहोश हो गया। वहां क्या हो रहा था यह देखने के लिए बहुत से लोग वहां जमा हो गए। उस बैल के लिए उस बैल के लिए दुख अनुभव करने लगे। एक धर्मपरायण व्यक्ति ने उस बैल को अपने कुछ पवित्र कर्मों का फल दिया। यह देखकर वहां खड़े अन्य लोगों ने अपने पुण्य कर्मों का स्मरण करना प्रारंभ कर दिया और उन कर्मों में से कुछ के फलों को उस बैल को अर्पित कर दिया गया। उस भीड़ में एक वेश्या भी थी, जो यह नहीं जानती थी कि उसने कभी कोई पवित्र कार्य किया है या नहीं, लेकिन अन्य सभी को उस बैल को अपना पवित्र कर्म फल देते हुए देखकर उसने अपने द्वारा किए गए किसी भी पुण्य कर्म के फल को उस बैल को अर्पित कर दिया। उसके बाद वह बैल मर गया और उसको मृत्यु के देवता यमराज के लोक में ले जाया गया। वहां यमराज ने उसे यह सूचित किया कि उस वैश्या द्वारा आपको दिए गए पुण्य कर्म के फल के कारण अब आप अपने सभी पिछले पाप कर्मों के प्रतिफल से मुक्त हैं। फिर उन्होंने एक बहुत ही उच्च ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया। समझ में आ रहा होगा, फॉलो कर पा रहे होंगे। उस जन्म में वह अपने पिछले जन्मों को याद करने में सक्षम था। कई दिनों के बाद उसने उस वैश्या की खोज करने का फैसला किया, जो उसे उसकी नारकीय स्थिति से मुक्त करने का कारण बनी थी। जब देख रहे हैं कि अन्य लोगों ने पुण्य दिया, उसका कुछ प्रभाव नहीं, वैश्या ने पुण्य दिया, ये भी जानते नहीं कि क्या पुण्य था उसके जीवन में, तो उसका उद्धार हो गया। आश्चर्यजनक है ये। जब उसने उस महिला को मिला उससे और अपना परिचय दिया, तो उसने उससे पूछा, आपके द्वारा किए गए वह पुण्य कर्म क्या थे जिसके फल ने मुझे मेरी नारकीय स्थिति से मुक्त कर दिया था? वैश्या ने उसे उत्तर दिया, मेरे प्रिय महोदय, उस पिंजरे में एक तोता है, ध्यान से सुनिए, माइंड ब्लोइंग, जो प्रतिदिन कुछ न कुछ सुनाता है। उस पाठ को सुनकर मेरा हृदय पूर्ण रूप से शुद्ध हो गया है। उस पाठ को सुनने का परिणाम मैंने तुम्हें दिया था। उसको पता नहीं था कि क्या पाठ है वो, उस वैश्या को, और तोते से सुना था। इसके बाद उन दोनों ने उस तोते से उस पाठ के बारे में पूछा, तो उस तोते ने अपने पिछले जीवन की याद करते हुए अपना इतिहास बताना शुरू किया। पहले मैं एक बहुत ही विद्वान ब्राह्मण था, लेकिन मैं अपने अभिमान के कारण अन्य विद्वानों का अपमान करता था। मैं अति ईर्ष्यालु भी था। मेरे मरने के बाद मुझे कई नरकों में डाल दिया गया और एक लंबे समय के कष्ट के बाद मैंने तोते के शरीर को प्राप्त किया। मेरे पिछले पाप कर्मों के कारण जब मैं छोटा था, तभी मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई थी। एक दिन जब मैं बिना किसी सुरक्षा के गर्म रेत पर पड़ा हुआ था, तो कुछ ऋषियों ने मुझे देखा और मुझे अपने आश्रम में ले गए और मुझे एक पिंजरे में डाल दिया। उसी स्थान पर उन ऋषियों के बच्चे श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय का पाठ सीख रहे थे। उनके द्वारा श्लोकों की आवृत्ति को सुनकर मैंने भी उनके साथ उन श्लोकों को दोहराना शुरू कर दिया। तो देखिए, तोते का तो कोई भक्ति भावना भी नहीं थी। क्या समझ में आया होगा? कुछ भी समझ में नहीं आया। तोता क्या संस्कृत समझ सकता है? कुछ ही समय बाद एक चोर ने मुझे उस जगह से चुरा लिया और मुझे इस धर्मपरायण महिला को बेच दिया। वेश्या को धर्मपरायण कह रहे। भगवान विष्णु ने आगे कहा, भगवत गीता के पहले अध्याय का पाठ करने से वह तोता पूरी तरह से शुद्ध हो गया था और उस पाठ को सुनकर वह वेश्या भी पूर्ण रूप से पवित्र हो गई। और उस पाठ को सुनने के कुछ पवित्र फल प्राप्त करके सुशर्मा भी पूर्ण रूप से पवित्र हो गया। सुशर्मा किस रूप में? जो बैल के रूप में था।
कुछ समय के लिए भगवद गीता के पहले अध्याय की महिमा पर चर्चा करने के बाद सुशर्मा अपने घर लौट आए और इन तीनों ने व्यक्तिगत रूप से यानी स्वयं अपने एक एक करके श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय का पाठ किया और बहुत जल्दी ही सर्वोच्च गंतव्य वैकुंठ को प्राप्त किया। जो कोई भी भगवद गीता के पहले अध्याय का पाठ करता है, सुनता है या उसका अध्ययन करता है, वह बहुत आसानी से भौतिक दुखों के सागर को पार कर जाएगा और भगवान कृष्ण के चरण कमलों की सेवा को प्राप्त करेगा। तो ये उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। हम लोग अब भगवद गीता के प्रथम अध्याय का पारायण करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। अध्याय 1। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवः मामकः पाण्डवाश्चैव किम् अकुर्वत संजय। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि व्यूधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरजितकुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः। युधामन्युश्च विक्रान्ता उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान् निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थ तान् ब्रवीमि ते। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं तु इदं तेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम् अवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। तस्य संजयनयन हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनोद्योच्चैः शङ्खं दद्मौ प्रतापवान्। ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च पणवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्तः शब्दस्तुमुलोऽभवत्। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महती सन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदद्मतुः। पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मा वृकोदरः। अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ। काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्विकिश्चापराजितः। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान् दद्मुः पृथक् पृथक्। सघोषधार्तराष्ट्राणां हृदयानि विदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोभ्य अनुनादयन्। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः। ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोर्भयोर्मध्ये रथं स्थाप्य मेच्युत यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धकामान् अवस्थितान्। कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योतस्य मानानवेक्षेऽहं य एतत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोर्भयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। भीष्मद्रोणा प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम्। उवाच पार्थ पश्येतान् संवेतान् कुरुनिति। तत्रापश्यतान् पार्थः पितॄन् अथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा।
श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोर्भयोरपि तान् समीक्षस्य कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परया विष्णु विषदन्नम् इदमब्रवीत्। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेवं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संस्कृते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नु राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवते न वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगः सुखानि च तयमेव स्थितः युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च आचार्यः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः मातुलः श्वशुरः पौत्रा शालः सम्बन्धिनस्तथा एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतुः किं नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः कापि रीतिः स्याज्जनार्दनः पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः तस्मान्नार्ह वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् सबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षया कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षया कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मः सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृष्णम् अधर्मोऽभिभवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेया जायते वर्णसङ्करः संकरो नरकायेव कुलग्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हि येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषे रहितः कुलग्नानां वर्णसङ्करकारकैः उत्साद्यन्ति जातिधर्मः कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवत्ये इति अनुशुश्रम अहो बत महत् पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद् राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि माम प्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। संजय उवाच एवम् उक्त्वा अर्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे।